मैडम अग्रवाल के चेहरे पर अचानक बदलाव ने प्रतिभा को काफी हैरान कर दिया। वो कुछ नहीं कह सकती थी, लेकिन अंदर चल रही घबराहट को महसूस कर सकती थी। मिस सिंघानिया, आप बस इतना याद रखें, हमारी अवंतिका को एक बार और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं वापस तुम्हें उस नर्क में भेजने में शर्म नहीं करूंगी जहां से तुम आई हो। बेहतर होगा कि तुम अभी और इसी समय मेरी नजरों के सामने से हट जाओ, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। माँ और बेटी दोनों मैडम अग्रवाल की बातों से काफी हैरान थीं। ये मैडम अग्रवाल का उन्हें इन्फॉर्म करने का तरीका था कि वो आगे से अग्रवाल्स के किसी भी एस्टैब्लिशमेंट्स और प्रॉपर्टीज में आने के लिए उनका स्वागत नहीं किया जाएगा। संध्या को भी विश्वास नहीं हुआ जो उसने अभी अभी सुना। क्या अग्रवाल परिवार सच में अवंतिका को उसके मायके से बचाने के लिए सभी से लड़ने के लिए तैयार था? अवंतिका ने दोनों परिवारों के बीच एक नई लड़ाई शुरू कर दी थी। आपको काफी अफसोस होगा अपने शब्दों का, प्रतिभा ने उस जगह से बाहर निकलने से पहले कहा, और इसके बाद वो अपनी बेटी के साथ वहां से निकल गई। मैडम अग्रवाल घूर कर उनके चेहरे की तरफ देख रही थी। उन दोनों माँ बेटी को देखकर ऐसा लग रहा था कि सिंघानिया परिवार ने इतने सालों में अपना रवैया नहीं बदला है। बॉलरूम के पास अंधेरे बालकनी में एक बूढ़ा आदमी चांद से आने वाली नर्म चमकदार रोशनी से सब कुछ देख रहा था। उनके असिस्टेंट ने पास में जाकर उनके कान में कुछ धीरे से कहा। उनके चेहरे पर जो शांति थी वो अपने असिस्टेंट की बातों को सुनकर नाराजगी में बदल गई। ये उसने किया? उन्होंने पूछा। उनका असिस्टेंट सच बताने में हिचकिचाने लगा, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने सच बताया तो उसके मालिक के एक्सप्रेशंस क्या होंगे। जब डॉक्टर अवंतिका के सूजे हुए पैर का इलाज करने आए तब भी अर्जुन का मूड अच्छा नहीं हुआ। उसने उन्हें जाने नहीं दिया और अवंतिका के पास ही बैठा कर रखा। वो देख रहा था कि वो कितने दर्द में थी और अपने होठों को दबा रही थी। वो अपने आंसुओं को बहने से रोकने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर ने धीरे से एंकल के चारों तरफ दबाया, ये पता लगाने के लिए कि कौन सा लिगामेंट घायल हुआ है, और वो इसके लिए उसके पैर को अलग अलग दिशाओं में घुमाने की कोशिश करने लगे। अवंतिका ने अपने पति के हाथ को टाइट से पकड़ा हुआ था। ओह, आप किस्मत वाली हैं मिस अवंतिका कि आपकी हड्डी नहीं टूटी है, लेकिन आपके पैर में हल्की सी चोट और सूजन आई है, और मुझे लगता है कि आपको ठीक से चलने में कम से कम 4 से 5 दिन लग सकते हैं। आप आराम करें और अपने एंकल पर चलने की बिल्कुल कोशिश ना करें, डॉक्टर ने कहा। और इसके बाद उसने अर्जुन को अवंतिका के पैर की बर्फ से सिकाई करने के लिए कहा। देखिए, मैं आपको दर्द कम करने की दवाएं दूंगा जो सूजन को भी कम करेंगी। इसके बाद वो अपने असिस्टेंट के साथ उस वीआईपी रूम से बाहर चले गए। अवंतिका, क्या तुम्हें अभी भी पेन हो रहा है? क्या तुम घर जाना चाहती हो? संध्या ने चिंतित होकर पूछा। उसके चेहरे पर गिल्ट ने अवंतिका को चिंता में डाल दिया था। नो, इट्स ओके, मैं ठीक हो जाऊंगी, थोड़ा सा पेन हो रहा है। शिट, बहुत पेन हो रहा है। अवंतिका चीखना चाहती थी, लेकिन उसने अंदर ही अंदर ऐसा किया। उसे अपनी आंटी प्रतिभा से मिलने का मौका ही नहीं मिलना चाहिए था, वरना सब कुछ ठीक रहता। देखो बेटा, तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ रह सकती हो, मैडम अग्रवाल ने उससे कहा। उनकी आंखें अपने छोटे पोते की तरफ चली गईं, जो इस समय बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। वो अपूर्व की तरफ झुकी और उसके कान के पास जाकर कुछ बोलने लगी। तुम अपने आप को दोष मत दो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है अपूर्व। अब मेरे साथ बाहर चलो, हमें दूसरे मेहमानों को भी देखना है। अपूर्व ने अपना सर शर्म से झुका लिया था और अपनी दादी के शब्दों पर वो विचार करने लगा। उसका भाई शायद ही उसे किसी काम के लिए कहता है, लेकिन पहली बार उसने अपूर्व को कोई जिम्मेदारी सौंपी थी जिसमें अपूर्व फेल हो गया था। उसने अपना सिर हिलाया और मैडम अग्रवाल के पास चला गया, और उन्होंने अर्जुन और संध्या को उस वीआईपी एरिया में छोड़ दिया। तुम्हें भूख लगी होगी ना? मैं नीचे जाती हूँ, तुम्हारे लिए खाने को कुछ लेकर आती हूँ, संध्या ने अर्जुन के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। वो कुछ ज्यादा कहने से डर रही थी। अर्जुन इस समय बहुत खराब मूड में था, इसलिए संध्या आगे बिना कोई शब्द बोले वहां से चली गई और उन दोनों को अकेला छोड़ दिया। अर्जुन को यह देखकर काफी बुरा लग रहा था कि उसकी बाहों में मौजूद उसकी पत्नी को सिंघानिया परिवार ने कैसे ट्रीट किया। वो सोच भी नहीं सकता था कि वो इतने सालों से इन लोगों को कैसे झेल रही थी। उसके गाल के निशान उसे और ज्यादा गुस्सा दिला रहे थे। इससे पहले वो कभी इतना गुस्सा नहीं हुआ था। जब वो दोनों अकेले रह गए तो अर्जुन ने अपनी पत्नी को वापस अपनी बाहों में ले लिया। वो उसे उठाकर बंगले के दूसरे रूम में ले गया और उसे बेड पर लेटा दिया। अवंतिका ने अब तक एक शब्द नहीं कहा और बस उसके साइड में सोती रही। वो सिसक रही थी। वो जानती थी कि उसका पति जो हुआ उससे नाराज है और काफी परेशान भी। अवंतिका ने उसे धीरे से कहा, डार्लिंग, मैं काफी थक गई हूँ। उसकी हालत को देखकर अर्जुन को यकीन नहीं था
कि उसके साथ क्या करना है। उसने बस प्यार से अपना हाथ अवंतिका के सिर पर रख दिया और कहा, तो फिर सो जाओ, जब तुम चाहोगी मैं तुम्हारे पास होऊंगा। अर्जुन ने धीरे से कहा और उसके माथे पर किस किया। अवंतिका मुस्कुराई, लेकिन उसे गर्मी महसूस हुई। उसने अर्जुन में इतनी गर्मी को पहले कभी महसूस नहीं किया था। वाकई में अर्जुन बदले की आग में चल रहा था। कुछ ही देर बाद अवंतिका अपने पति को जगा हुआ छोड़कर सो गई। ये श्योर करते हुए कि उसकी पत्नी आराम से सो रही है, अर्जुन बेड से बाहर निकला और रात की ठंड से उसकी रक्षा करने के लिए अवंतिका को एक ब्लैंकेट उड़ा दिया। वो बड़ी सी खिड़की की तरफ चला गया और उसे खोल दिया। उसके कोट में उसका फोन वाइब्रेट हो रहा था। ये देखने के लिए कि किसने उसे कॉल किया है, अर्जुन ने अपना फोन उठाया और जवाब दिया, इस उम्मीद से कि उसका असिस्टेंट अक्षय कुछ अच्छी खबर देगा। बॉस, मैंने आपके लिए सभी जरूरी डिटेल्स को ले लिया है। अक्षय ने दूसरी तरफ से कहा, इस ऑर्डर को सबको भेजो और सबको बताओ कि जो कोई भी क्रिस्टल सिंघानिया एंटरप्राइजेस का सपोर्ट करता है या उसके साथ लेन देन करता है, उसे अग्रवाल ग्रुप से कोई एहसान नहीं मिलेगा। सभी पार्टनर्स और क्लाइंट्स को इन्फॉर्म करो, जो भी सिंघानिया कॉर्पोरेशन और उनके सब्सिडरी के साथ काम करेगा, हम उन लोगों के साथ कभी बिजनेस कंडक्ट नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? जी सर, मैं करता हूँ। अक्षय समझ गया था कि अर्जुन इस समय काफी गुस्से में है। क्रिस्टल सिंघानिया एंटरप्राइज वो कंपनी थी जिसकी स्थापना प्रतिभा सिंघानिया ने की थी। ये देश की सबसे बड़ी कमर्शियल एंटरप्राइजेस थी। अक्षय ये सोच रहा था कि अचानक किसने अर्जुन को सिंघानिया परिवार के बिजनेस में से एक पर इस तरह से हमला करने के लिए मजबूर कर दिया है। क्या नई मालकिन के साथ कुछ बुरा हुआ है? प्रतिभा सिंघानिया ने उसकी अवंतिका को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो अंजाम तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। आखिरकार उसके दानव पति के होते हुए किसी ने अवंतिका को चोट पहुंचाने की हिम्मत की थी, तो अंजाम तो बहुत बुरा होने वाला था। क्यों होता कैसे होता है जानना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा।